I hope that you all are fine. Welcome to my channel. Today I teach you a lesson. Name of the lesson is A Tale of Two Birds. ये कहानी अब मैं आपको समझाऊंगी. इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में क्या है. थोड़ा सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ. इस कहानी में एक चिड़िया है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं. वो अपने बच्चों के साथ जंगल में एक पेड़ पे रहा करती थी. एक बार क्या होता है, बहुत तेज़ तूफान आता है और उस तूफान में चिड़िया का घोंसला भी पेड़ से नीचे गिर जाता है. और जो चिड़िया की जो माँ थी, जो चिड़िया के बच्चों की जो माँ थी, वो भी उस तेज़ आंधी तूफान में उसको भी बहुत तेज़ चोट लग जाती है और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है. माँ की मृत्यु होने के बाद, जो चिड़िया की जो बच्चों की जो माँ थी, उनकी मृत्यु होने के बाद वो जो बच्चे थे वो भी हवा के तेज़ गति के कारण यहाँ वहाँ आसमान जंगल के हर एक अलग अलग कोने में गिर जाते हैं. जाके उड़ के हवा की तेज़ गति के कारण वो उड़ के यहाँ से वहाँ चले जाते हैं. तो दोनों बच्चे आपस में नहीं रह सकते. दोनों बच्चे ही अलग हो जाते हैं उस तेज़ तूफान के कारण. नाउ आई टीच यू अ लेसन. आई एक्सप्लेन लेसन लाइन टू लाइन. ओके, lesson. Without wasting our time, just start a lesson. Okay. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक बर्ड अपने बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहती थी. They had a nest in a tall shady tree. उस चिड़िया का बहुत बड़ा एक घोंसला था. बहुत अच्छा एक घोंसला था. बहुत बड़े से घना से एक पेड़ था जंगल में. उस पेड़ पे उसका घोंसला था. And there the mother bird took care of a little one once day and night. और उसी पेड़ पे जो वो माँ थी, चिड़िया की बच्चों की जो माँ थी, वो दिन रात अपने बच्चों का ध्यान रखती थी. बहुत ध्यान उनका केयर करती थी. One day there was a big storm. एक बार क्या होता है, बहुत तेज तूफान आता है. There was thunder. बहुत तेज बादल गरजते हैं. Lightning, बिजली चमकती है. And rain, बारिश होती है तेज. And the wind blew down many trees. और हवा की तेज गति के कारण जो बहुत सारे पेड़ भी जंगल में गिर जाते हैं. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वो ट्री भी गिर जाता है जिस ट्री पे वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी. वो पेड़ भी गिर जाता है और घोंसला नीचे गिर जाता है. पेड़ भी नीचे आता है, वो घोंसला भी वहाँ से नीचे गिर जाता है. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. एक बहुत ही हैवी ब्रांच यानी डाली, बहुत ही मोटी सी एक डाली ने जब वो गिर रहा था तो उसने उस घोंसले को हिट किया, यानी इसको टक्कर मारी और वो किल द बर्ड. और उसमें जो बच्चा थे और जो माँ थी, वो बच्चे गिर जाते हैं और माँ को जो बहुत गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से चिड़िया बच्चों की माँ की मृत्यु हो जाती है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब उनका भी नसीब खराब था. उन हवा की तेज गति की वजह से वो बच्चे भी जंगल में अलग अलग कोने में चले जाते हैं. उड़ते हुए अलग कोने में जाके गिर जाते हैं. द स्ट्रॉन्ग वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. एक बच्चा कहाँ जाके गिरता है, एक बच्चा जहाँ पे एक गुफा के पास आके गिरता है. जिस गुफा में बहुत सारे डाकू लोगों का पूरा ग्रुप, उनका पूरा गैंग रहता था. उस गुफा के पास आके वो गिर जाते हैं. उसको गिरता है. और गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहाँ पे रॉबर्स का पूरा गैंग रहता था, वहाँ उस गुफा के पास आके एक बच्चा गिर जाता है. और दूसरा जो चिड़िया का बच्चा था, वो द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा बच्चा था चिड़िया का, वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर आके गिर जाता है, जो जंगल में ही कुछ ही दूरी पर था. ठीक है. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आश्रम किसे कहते हैं. आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे आपने अगर पुराने कथाओं में, महाभारत में और रामायण में आपने अगर कथा देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से गुरु कृष्ण का भी आता सीरियल, श्री कृष्ण भी एक सीरियल आते थे. उसमें भी किस तरह से गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, वो आपको दिखाया होगा, आपने देखा होगा. ये देखिए कुछ चित्र है, पिक्चर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा है आपको, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दिया करते थे उस समय. और केव कैसे होते, गुफा किसे कहते हैं. देखो ये सब पिक्चर्स है कुछ गुफा के जो मैंने आपके लिए ढूंढा है, ये ताकि आपको समझने में आसानी हो कि गुफा किसे कहते हैं. इसी गुफा कहते हैं. अंदर अंधेरा होता है. लोग अब उसमें ऐसी गुफाओं में कई जंगली जानवर भी रहते हैं, इंसान भी छुप के रहते हैं. जो आदिवासी जंगली लोग होते हैं वो भी इसमें रहते हैं. तो पहले ज़माने में लोग गुफा में ही तो रहा करते थे. गुफा में जंगली जानवर इसमें रहते थे, तो इन्हें गुफा कहते हैं. ठीक है.
मैं आपको समझ में आ गया कि गुफा किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड। धीरे धीरे डे पास, धीरे धीरे दिन जाने लगते हैं। डे पास एंड द बेबी बर्ड बिकेम अ बिग बर्ड। धीरे धीरे दिन जाने लगते हैं। वो बच्चे दोनों बच्चे थे, वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, चिड़िया के बच्चे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार वहाँ का राजा जंगल में शिकार करने आता है। उस कंट्री का राजा शिकार करने जंगल में आता है और ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और वो उसके पीछे दौड़ने लगता है पकड़ने के लिए उसको। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट। वो इतनी तेज़ी से भागा कि वो जो हिरन था वो एकदम गहरी जंगल के अंदर चला जाता है। फॉलोड बाय द किंग। जो हिरन के पीछे राजा भाग रहा था, तो राजा जो हिरन था अपनी जान बचाने के लिए वो इतनी तेज़ी से जंगल में गया कि वो जंगल में घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है। राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे। जंगल में जाने के बाद जो राजा था वो अपना रास्ता भूल जाता है कि वो किस रास्ते से जंगल में पहुंचा था। एंड वे मतलब रास्ता। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। अब उसको राजा को पता नहीं कि अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं कौन सी जगह पे हूँ, ये राजा को पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो गहरे जंगल में पहुँच गया था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो चलता रहा और जब तक चलता रहा जब तक वो फॉरेस्ट की दूसरी जगह पे नहीं आ जाता है, तब तक वो चलता रहा। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अभी तो वो बहुत थक गया था चल चल के। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री। अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाता है। एंड दैट स्टूड नियर अ केव। जो केव के पास ही था, जिस केव में गुफा डाकुओं का गैंग रहता था, उसी केव के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे राजा आके बैठ जाते हैं आराम करने के लिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उसे क्या आवाज़ आती है? एक रोने की आवाज़ आती है राजा को। क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री। वो अंदर से डाकू लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस पेड़ के नीचे बैठा है, चलो जल्दी करो, कोई ना कोई इस पेड़ के नीचे बैठ गया है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। चलो उसके घोड़े को पकड़ लेते हैं। उस यानी उस पेड़ के नीचे राजा बैठा है, उनको पता नहीं था। उनको लगा कि उस पेड़ के नीचे कोई आया है, चलो हम उसको लूट लेते हैं, उसके ज्वेल्स ले लेते हैं। ज्वेल्स यानी सोने जो ज्वेलरी होती है ना, जो कान में गले में माला पहनते हैं, कान में दुल पहनते हैं, कान में उसको कान का जो ईयर रिंग बोलते हैं वो पहनते हैं, राजा लोग पहले पहना करते थे, हाथ में, कान में, गले में। तो उनको लगा कि हम चलो उनको लूट लेते हैं और उसके सारे ज्वेल्स चोरी कर लेते हैं, उससे ले लेते हैं, उसका घोड़ा भी उससे ले लेते हैं। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा, जल्दी करो चलो। जो डाकू थे वो कहते हैं कि जल्दी करो नहीं तो हमारा शिकारी हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज। द राजा था वो सरप्राइज हो जाता है, वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। उसने देखा ही लुक्ड अप एंड सॉ, उसने ऊपर देखा एक ब्राउन कलर का बर्ड ट्री के ऊपर बैठा था। ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था उसी पेड़ के ऊपर एक ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। वो जो बर्ड, उसने भी वो आवाज़ सुनी थी जो आवाज़ केव के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो राजा क्या करता है, राजा ने भी वो आवाज़ अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ राजा ने भी सुनी थी। तो राजा ने फटाफट उठा और घोड़े के ऊपर बैठ के वो तेज़ दौड़ने लगा। जितना तेज़ गति से वो जा सके, जितना फास्ट वो दौड़ सके, उतनी स्पीड से वो भागने लगा वहाँ से। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तभी उसको एक आश्रम दिखाई दिया राजा को। It was the ऋषि's आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। And sat down in its shade. और उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है, राजा उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शेड यानी छाया, उस पेड़ की छाँव में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक से उसको एक अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। वेलकम टू द आश्रम। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। किसी ने उसको कहा कि आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, आप प्लीज़ आइए और हमारे आश्रम में आके आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सुन। जो ऋषि था वो जल्दी से
वापस अब बाहर आता है। ऋषि जो ऋषि उसने उनके साथी ने कहा कि आप हमारे आश्रम में आराम कीजिए। जो हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो गुरुजी हैं वो बाहर गए हैं, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड वाटर रखा है पॉट में, यानी मटके में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्लीज़ आप पानी लीजिए और पानी पी के आप थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करिए, यानी आप थोड़ा चिंता मुक्त हो जाइए, आप आराम से बैठिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने देखा कि वो जो ब्राउन बर्ड जहाँ पे पहले जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, उस पेड़ के ऊपर जो बिग ब्राउन बर्ड था वो यहाँ भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उस पेड़ के ऊपर ही बैठा रहता है। ही वॉज अमेज। राजा हैरान हो जाता है उस बर्ड को देख के। क्यों? दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। जो बर्ड को मैं बाहर देख के आया, उसे लगा कि मैं जो बर्ड को बाहर देख के आया, ये तो वही बर्ड है जो उस केव के पास जो बर्ड था, पेड़ था, उस पर जहाँ पेड़ के नीचे में बैठा था, तो उस पेड़ के ऊपर एक ब्राउन कलर का बर्ड था। अब मैं जब वहाँ से चल के घोड़े पे बैठ के इतना दूर आ गया हूँ, आश्रम में आ गया हूँ, तो भी यहाँ पे भी वही बर्ड कैसे हो सकता है? वो बहुत हैरान हो जाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अपने आप से बोल रहे थे, ये कैसे हो सकता है? यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। उस बर्ड ने बोला कि आप तुम बिल्कुल सही हो। बर्ड ने कहा, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। उसने क्या कहा? आप बिल्कुल सही है राजा जी, आपने जो ब्राउन बर्ड देखा था वो आपने सही देखा था, वो मेरा भाई है और वो डाकुओं का दोस्त बन गया है। वो डाकुओं के साथ रह के उनकी संगत में रह के उनकी तरह बन गया है, उनका दोस्त बन गया है। ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, रॉबर्स के साथ उसने दोस्ती कर ली है, डाकुओं के साथ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो ऐसा काम जो वो कहते हैं वो वही काम करता है। जो मेरा भाई है वो डाकू लोग जो कहते हैं वो वही काम करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। वेलकम सर, ये कौन बोल रहा है? वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने राजा से कहा, वेलकम सर, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप प्लीज़ हमारे आश्रम में आइए और अपना इस आश्रम को अपना ही घर समझें, आराम से यहाँ रहिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, आप हमारे साथ खाना भी खा सकते हैं, आप मेरे साथ फूड भी शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, एंड राजा ने ऋषि को दोनों बर्ड की स्टोरी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और किस तरह से दोनों बर्ड ने अलग अलग बिहेव किया, वो राजा ने ऋषि को बताया। सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक, दोनों बर्ड दिखने में एक जैसे ही है पर दोनों का बिहेवियर अलग है। वो राजा ने ऋषि को बताया कि किस तरह से वो दोनों बर्ड ने मेरे साथ बिहेव किया, जबकि दोनों देखने में एक जैसे ही है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, वो जो जंगल है वो बहुत ही सरप्राइज से भरा हुआ है, यानी फॉरेस्ट में ऐसा बहुत कुछ है जिससे कि बहुत चीज़ों में हमको सरप्राइज मिलता है। ही सेड, राजा ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, जो साधु थे, ऋषि थे, वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी आफ्टर ऑल, यानी इसमें ऋषि कह रहे हैं कि एक दूसरे की कंपनी से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, आपका कोई दोस्त है वो बहुत अच्छा है, तो आप उसकी कंपनी से आप जाने जाते हो कि वो उसका दोस्त है। रवि ऋषि का दोस्त रवि है, वो रोहन जो है वो मोहन का दोस्त है, क्योंकि रोहन के नाम से आपको मोहन भी जान रहा है, क्योंकि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। इसलिए आपको ऋषि कह रहे हैं कि लोगों की पहचान किससे होती है? उनके बिहेवियर से। यहाँ पे क्या बताया है? आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी, अब हम लोगों को उसकी कंपनी से ही जानते हैं, ठीक है ना। वन कीप्स, जो कंपनी वो किसके साथ दोस्ती रखता है उसकी सबसे हम उसको जानते हैं, ठीक है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो बर्ड है वो हमेशा रॉबर्स के साथ रहता है, उनकी बातें सुनता है, इसलिए वो उनकी तरह हो गया है। उनकी बातें सुनकर उनके साथ रह के वो रॉबर्स की तरह ही हो गया, डाकुओं की तरह ही उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ एटीट्यूड हो गया है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, ही
he imitates them and he imitates them and also talk about robbing people. उसने ये बात की कि जो बर्ड है वो रॉबिंग वाला, वो उनके साथ रह रह के उनकी तरह ही बन गया है, उनकी तरह ही बातें सुनता है, उनकी तरह ही बन गया है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. वो वही चीज़ करता है जो बार बार वो सुनता है. वो जो बर्ड था वो जो वही चीज़ कर रहा है, रिपीट कर रहा है जो वो बार बार सुनता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. यानी ये जो मेरा तो ये जो बर्ड मेरे आश्रम में है, ये वही सुनता है जो मैं उसको समझाता हूँ, जो मैं उसको सिखाता हूँ. और वो जो हम उसको सिखाया है कि वेलकम, हमारे आश्रम में कोई भी आए तो उसको वेलकम करना है, उसको उसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, वो हमेशा वो देखता है, सुनता है. मैंने सिखाया भी है. ऊपर से हम वो बर्ड हमेशा ट्री पे बैठा रहता है, तो जो भी आश्रम में आ रहा है तो ऋषि कैसे उसका स्वागत कर रहे हैं, कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो हर चीज़ को देखता है और वो इस अपने आप ही देख देख के सीख जाता है. वैसे ही जो बर्ड वो रॉबर के साथ रहता है, यानी डाकू के साथ रहता है, वो उनकी बातें सुन सुनकर उनकी तरह बन जाता है, उनकी तरह ही बन गया है, उनकी तरह बिहेव करता है. तो राजा नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. ऋषि ने कहा कि राजा को आप अंदर आ जाइए और यहाँ पे थोड़ा आराम कर लीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स. अब मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा. पहले आप यहाँ पे आ जाइए और अच्छे से आराम कीजिए. यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इट मीन्स इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा है जहाँ रहता है, जिस जगह पे रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो वैसा ही तैयार होता है. यानी जो इंसान जिस माहौल में रहता है, अगर जो इंसान अच्छे माहौल में रहता है, अच्छे सोसाइटी में रहता है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे फैमिली से रहता है, तो वो इंसान अच्छा ही बनता है. और जो इंसान गलत फैमिली से है, डाकू चोरी करने वाले या डाकू करने वाले या झूठ बोलने वाले की फैमिली से बिलोंग करता है, या कैसे अच्छा बिहेव करना नहीं आता है, मिसबिहेव करना सीखता है बचपन से, फैमिली में वैसे ही दिखता है, तो वो इंसान भी बड़ा होते होते वैसे ही बनेगा. तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें दो लोग किस तरह के अलग अलग लोग होते हैं, यानी यहाँ पे दो बर्ड किस तरह से बिहेव करते हैं. इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस तरह से लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो वैसे ही बड़े होते हैं, वैसे ही तैयार होते हैं. ठीक है ना? जैसे ये दो बर्ड अलग अलग जगह पे रह के अलग अलग तरीके से बड़े हुए और अलग अलग चीज़ सीखे, वैसे ही हम इंसान भी जिस तरह से अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, और जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन से जो सीखते हैं, देखते हैं, वही हम बड़े होके सीखते हैं. ठीक है? तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है. आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी. प्लीज़ आप सब मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे. आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके डियर चिल्ड्रन, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे. बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल.